Today discussion in topic drug administration route and fast response which route। कौन से रूट से सबसे फास्ट ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा। सबसे कॉमन रूट है ओरल दी जाती है मेडिकेशन, ओरल दी जाती है। फिर उसके बाद में सब आईएम, आईवी, सबक्यू, सबक्यू के बाद में सबलिंगुअल होता है, इनहेलेशन रूट होता है, इंट्राथिकल होता है, इंट्राओसियस होता है, इंट्राओसियस होता है, टॉपिकल ड्रग्स होती है, इनोकेशन ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये कॉमन ड्रग के रूट एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे फास्टेस्ट रूट है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब हो गया जैसे कि हम न्यूमुलाइजेशन करवाना है, स्टीम इनहेलेशन देना है। ये जैसे ही आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो उसके साथ में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर। सेकेंड मोस्ट कॉमन रूट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में ड्रग मोस्ट ऑफ दिया जाता है जैसे कि एंटीजी। एंटीजी ड्रग होती है कार्डियक एंजाइना आता है तो उसके अंदर दिया जाता है। कार्डियक पेशेंटों के पास आपको देखने के मिलेगी एक डब्बी के अंदर ब्लैक मेडिसिन होती है, तो वो देने के विद इन 10 to 15 मिनट में हमारा सेकंड में 10 to 15 सेकंड में हमारे को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद में हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से रूट से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान पेशेंट ने हमारे को कंप्लेन की कि मेरे को वोमिटिंग हो रहा है। अब वोमिटिंग में हमने इंजेक्शन दिया, S2 ब्लॉकर हमने इंजेक्शन दिया, ओंडास्ट्रोन है, रेगलान है, ये हमने मेडिकेशन दी। अब मेडिकेशन देने के कितनी देर समय बाद में हमारे को रेस्पॉन्स चेक करना है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे हम मोस्ट कॉमन रूट यूज़ करते हैं आईएम। एडमिट पेशेंटों के लिए आईवी करते हैं। ये ड्रग का रूट कैसे डिसाइड किया जाता है, पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट को हमारे को रेस्पॉन्स कितने टाइम में चाहिए उस पर भी निर्भर करता है। पेशेंट कॉन्शियस होता है तो मोस्ट ऑफ ओरली मेडिकेशन दी जाती है। पेशेंट डिसोरिएंटेड होता है, अनेबल पेशेंट है, तो उनको बाद में दूसरे रूट से मेडिकेशन हम देते हैं। ओरल रूट से मेडिकेशन देने के बाद में जैसे कि पेशेंट ने हमारे को पेन की कंप्लेन की, पेन में हम डॉक्टर ने एडवाइस की SOS के अंदर पैरासीटामोल हमने टेबलेट पेशेंट को दे दिया। जैसे ही पेशेंट ने पेन की कंप्लेन की, पेन के कंप्लेन के हमने पैरासीटामोल एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से कर दिया। तो ओरल रूट से करने के बाद में नर्सिंग स्टाफ को कितने टाइम में रीचेक करना है, रीचेक 30 मिनट टू 45 मिनट में हमारे को रीचेक करना है। 30 मिनट में 20 से 30 में रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रग का। फिर इसके बाद में आता है हमारे आईवी रूट। आईवी कोई भी आप ड्रग देते हो तो नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रीचेक करे पेशेंट की कंडीशन में क्या सुधार है या क्या सुधार हुआ या उसकी कंडीशन सेम है। तो ये हमारे को विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर हमारे को चेक करना होता है। इसका हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन करने के 5 to 10 मिनट में हमारे को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सबक्यू रूट हम यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट को हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टेस्टिंग डोज के लिए। जैसे एंटीबायोटिक का टेस्टिंग डोज है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से टेस्टिंग, कोई भी एनीथिंग मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले ये हमारे को पेशेंट से पूछना होता है कि आपको एनी मेडिकेशन से एलर्जी है तो वो तो अवॉइड करनी है। देन हमारे को 99.99 केसेज ऐसे मिलेंगे कि उनको मेडिकेशन से एलर्जी का पता नहीं होता, अननोन एलर्जी होती है, तो हमारे को AST रूट से देना होता है। AST रूट देके पेशेंट को 15 से 30 मिनट के लिए वेट करने के लिए हम बोलते हैं कि आप 15 से 30 मिनट तक वेट करो, उसके बाद में आपको जो डाइल्यूट किया हुआ है वो डोज लगाया जाता है। अब AST करते हैं तो हमारे को कैसे AST की मेडिकेशन लेना है। जैसे मोनोसोप इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक को 1 ग्राम डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो उसको हमारे को डाइल्यूट करना है 10 ml में से हमारे को 0.05 ml लेके सबक्यू एडमिनिस्ट्रेशन करना है पेशेंट को, और बाकी रिमेनिंग डाइल्यूट डोज को हमारे को पेशेंट के ड्रॉवर में रखना है। ये हो गया सबक्यूटेनियस रूट। इनहेलेशन हो गया, सबलिंगुअल हो गया। अब है टॉपिकल ड्रग में हो गया, जैसे आई ड्रॉप डालना है हमारे को तो वो टॉपिकल ड्रग है। नोज ड्रॉप डालना है, नेजल रूट से हो जाएगा। ईयर में डालना है, वो हो गया। फिर इसके बाद में आता है इनोकेशन रूट्स। इनोकेशन जो हम रब करते हैं, जैसे रब किया जाता है किसी चीज़ को, जैसे पाउडर लगाया, रब किया, कोई बॉडी में जैसे कि लोशन वगैरह लगा रहे हैं तो वो इनोकेशन रूट। इनोकेशन रूट लगाने के बाद में हमारे को जैसे इनोकेशन किसी पेशेंट को मेडिकेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे को ग्लव्स पहन के रखना चाहिए। क्यों? मेडिकेशन हमारे पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो नर्सिंग स्टाफ भी तो एक नॉर्मल इंसान है, तो उनको भी एब्जॉर्प्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे को वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्लव्स पहन के ही रब वगैरह करना है। इंट्राओसियस आपको मोस्ट ऑफ नर्सरी के अंदर देखने को मिलेंगे। जो प्री टर्म बेबी होते हैं, प्री मेच्योर बेबी होती है, उनको इंट्राओसियस मेडिसिन लगाई जाती है। एडल्ट में रेयर मेडिकेशन लगाते हैं, ज़्यादा ऑर्थो में भी आपको देखने को मिल सकता है इंट्राओसियस, जो बोन के अंदर डायरेक्ट मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इंट्राथिकल रूट जो डायरेक्ट इंट्रावर्टिब्रल कोस्टल नंबर 3 और 4 के अंदर लगाया जाता है। L4 L3 के अंदर मोस्ट ऑफ पेशेंटों में एडल्ट में लगाया जाता है। इस रूट से क्या होता है कि पेशेंट के डायरेक्ट स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाता है और मेडिकेशन ये स्पाइनल फ्लूइड में इंट्राथिकल लगाते हैं तो ये रूट हार्मफुल भी होता है, लेकिन इससे पेशेंट की लाइफ सेविंग भी होती है। डॉक्टर इसीलिए इस रूट का रिस्क उठाते हैं। ज़्यादा आपको मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाने में जैसे कैंसर के पेशेंटों में देखने को ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट रिकवरी होती है। ये इंट्राओसियस है। स्प्रे आ गए, एक तो 2% लोकल स्प्रे आता है, जैसे पेशेंट के ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, अपर जीआई का कुछ भी हम स्कोप वगैरह डालते हैं तो उससे पहले उनकी टंग को स्प्रे करते हैं। लोकल 2%, लोकल 10% स्प्रे आता है उससे, जिससे पेशेंट की थोड़ी सी गैग रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। ये हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट है। और सपोजिटरी दिया जाता है वो रेक्टल रूट से दिया जाता है। सपोजिटरी है जैसे कि सीजर वाले पेशेंट में है ओलेजेपाम आता है, ये सपोजिटरी रेक्टल रूट से दिया जाता है। ये हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट थे। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू सो मच।